लेकिन ये जो ठीक है, मैंने हमेशा कहा है कि 8 नंबर जो है जंग और जदल का होता है, लड़ाई। लड़ाई का होता है, मुश्किलात का होता है, बड़ी चीज। इस तरह 1 और 7 अच्छी है, तो कोई खूबसूरत डिजिट नहीं है खान के। तो इसमें सजा की तरफ इम्कानात हैं, और साइफर में खान को सजा हो सकती है। साइफर में मसला बनेगा, जो भी जमानतें, जो भी रियायत होगी, वो होगी ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट। 14 अक्टूबर को और 28 अक्टूबर को चांद ग्रहण है। इसे सोलर एंड ल्यूनर एक्लिप्स कहा जाता है, जिसके नुकसानात खान को हों। तो बरियत तो होगी इसकी, ये नहीं आज नहीं तो कल होगी, थोड़ी डिले हो गई है, वो हमारी कानूनी गलती है। सीनियर्स को रखा जाता है। अभी भी मैं ये कहूंगा, सीनियर्स के बगैर मशरे के खुद ना हीरो नहीं बनना है। हमने मैंने कहा ये कानूनी दांव पेच की लड़ाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रॉयल इंटरनेशनल पामस्ट एस्ट्रोलॉजर, नॉलेज ऑफ साथ और नॉलेज ऑफ जफर के एक्सपर्ट, सीनियर माहिर कानून एम ए शहजाद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं रावलपिंडी के अंदर। आज ये आए, हमने इनको जाके आके पकड़ लिया है। खान साहब, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह जी, वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह पाक का बड़ा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब, आपकी पेशन गोइयों से जो आपके नाजरीन हैं वो आजकल को बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। माजी में हमने देखा है बड़े खुश रहे हैं, अब खुश नहीं होती है आवाम। ज़ाहिर है वो अपनी पसंद का जवाब सुनना चाहती है। आप जवाब दे रहे होते हैं जो जायचे और सितारे बता रहे हैं। खान साहब, सबसे पहला सवाल आज का इमरान खान से मुतलिक है। साइफर का केस है खसूसी अदालत के अंदर, और अदालत ने फैसला किया है 17 तारीख को, 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म जो है इमरान खान साहब पे आयद की जानी है। क्या देख रहे हैं जायचे और सितारे? 17 इस नंबर को कैसे देखते हैं? देखिए, खान साहब जो हैं, उनका जो हमेशा डिजिट जो लकी रहा है, 2, 7 और 9 रहा है। एक बात, और आपने देखा होगा ये जो 2 तारीख गुजरी थी, उसमें भी 8, 9 केसों पे कुछ रिलीफ था, लेकिन मैं कहा इसकी कोई अहमियत नहीं है। रोल नंबर अटक में, अटक यूनिवर्सिटी का जो रोल नंबर था वो 804 था। 8 और 4 12, 1 और 2 3, 3 नंबर फजाई था, वहां से उड़े। और वो मैंने कहा हुआ था ये अडियाला आए, वो आए। अब इधर का जो रोल नंबर है, उस डिजिट को जब हम देखेंगे तो वो 7 बन जाए। तो बरियत खान की अडियाला से होगी, वो आज नहीं तो कल हो। अब वो कल का क्या टाइम होगा वो कुछ बताएंगे। लेकिन ये जो ठीक है, मैंने हमेशा कहा है कि 8 नंबर जो है जंग और जदल का होता है, लड़ाई। लड़ाई का होता है, मुश्किलात का होता है, बड़ी चीज। इस तरह 1 और 7 अच्छी है, तो कोई खूबसूरत डिजिट नहीं है खान के। तो इसमें सजा की तरफ इम्कानात हैं, और साइफर में खान को सजा हो सकती है। और ये एक नई बात बता देता हूँ कि लोग बहुत तशवीश का शिकार हैं। पूरी ओवरसीज पाकिस्तानी के मुझे 2 3 दिन से बहुत फोन आ रहे हैं, जो मैंने पिछली वीडियो की, कि खान साहब कहीं इमरान खान साहब को फांसी तो नहीं हो जाएगी। फांसी मैंने कहा है नहीं होगी, इस दफा मैंने फाड़ के फेंक। दूसरी चीज, साइफर में मसला बनेगा, जो भी जमानतें, जो भी रियायत होगी, वो होगी ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट। ये बात ज़हन नशीं कर ले। लेकिन खान साहब नहीं आ रहे अभी कोई जल्दी जेल से। हाँ, एक चीज है बड़ी अहम, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे खान की सेहत खराब हो जाती, तो ये नहीं है कि वो बरी हो जाएंगे, वो हॉस्पिटल आ जाएंगे, वो क्या कहते हैं, दोबारा जेल चले जाएंगे, इस तरह की चीज है। लेकिन अभी कुछ सेहत भी इतनी नहीं, हम कह सकते कि वो कमजोर हो गए हैं। हाँ, थोड़े मसल्स वीक हो गए होंगे अगर वो एक्सरसाइज नहीं कर रहे। खान साहब, एक्सरसाइज की उनको इजाज़त नहीं थी, आज उनको वो इजाज़त जो है, जो खबरें आ रही हैं कि वो मिल गई, दीवार तोड़ के उनको जगह बना दी गई। लतीफ़ खोसा साहब सीनियर वकील हैं, वो कहते हैं कि इमरान खान को स्लो पॉइजन जो है वो दी जा रही है। ज़ाहिर है उनका इल्ज़ाम है, जो कि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ऐसी चीज़ इतना आसान नहीं है। आप भी अक्सर कहते हैं कि वो इमरान खान है, कोई मज़ारों का कबूतर नहीं है कि आप किसी को ज़हर दे दें। मैं एक बात बताता चलूँ, जनाब जनरल परवेज मुशर्रफ साहब, 3 जज साहबान बैठे थे, और वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। उन्होंने एक सख्त फैसला लिखा, और मैंने चैलेंज कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट में ये जो सजा है मुअत्तल हो जाएगी। ये मैंने चैलेंज किया, और मैंने कहा था जनरल परवेज मुशर्रफ साहब का भी एक बाल भी नहीं टूटेगा। तो मैंने कहा था, और वैसे ही हुआ। इमरान खान का भी बाल नहीं टूटेगा, ये मेरा चैलेंज है। अब ये जो बात फैलाई जाती है
ठीक है जी, खान साहब जी उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, ये या खान साहब बहुत मुश्किलात में है। ठीक है, बात ये जज साहब ने कह दिया दीवार तोड़े और उनका वॉक किया जाए, और ये बहुत अच्छी बात की है जज साहब ने। मैं तो जाहिर है उनको काली कोठरी में तो नहीं उन्होंने बंद किया, कुछ सजा तो नहीं ऐसी कि उन्हें काल कोठरी में बंद कर दिया जाए, वो काल कोठरी से भी छोटी हो। तो खैर वो खुल गया, वो उनका राइट था। लेकिन बात यह है, मौजूदा सूरत हाल में स्लो पॉइजन कुछ और है। अब जो लतीफ़ फूसा साहब मेरे सीनियर वकील हैं, अच्छे दोस्त हैं मेरे, बड़े भाईजान हैं मेरे। बात ये है कि उन्होंने अपने पता नहीं किस पैराए में बात की हो, ठीक है? मेरी यहाँ पे कुछ और बात है। स्लो पॉइज़न मैं इसको कह सकता हूँ इस हवाले से कि जो मुश्किल में खान साहब जेल में हैं, उनकी जो वॉक नहीं की हो रही थी, ये एक स्लो पॉइज़न कह सकते हैं। खुराक ऐसी होगी कि जो भी खान के कमरे वो बैरक में जो भी खाना जाता होगा तो सबसे पहले सुपरिटेंडेंट खाता होगा चेक करके, तो पहले मैं खा लवा, क्योंकि खान वो कुछ होता है तो ये हुकूमत को पड़ जाएगा, हक में वक्त तो पड़ जाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं, ये ऐसे ही है जी। खान साहब 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद हो जाएगी इमरान खान पे। आज उन्होंने जो चलान था देखिए उस ये बड़ी चलान के तेजी, ऊपर उन्होंने साइन नहीं किए। देखिए ये बड़ी तेजी से केस चलेगा, इसको जल्द निपटाने की कोशिश करेंगे, जल्द सजा मिले, ये इस तरह है। कितनी सजा आप समझते हैं? ज़ाहिर है 2 से 14 साल तक की सजा उसमें हो सकती है। कितनी सजा आप जो आपने केस अभी तक देखा है और जिस तरीके से पीटीआई के मैं वकील इस केस को चला रहे हैं, आप मुतमईन हैं उससे? मैं नहीं मुतमईन। देखिए जैसे स्टार्ट हुआ था वो तोशा खाना के हवाले से खान को किया है ना अंदर, तो उसमें इनको मेन अपील में जाना चाहिए था। मैं बड़ा चीखा हूँ कि अगर मेन अपील में जाते तो केस रिमांड भी होता, बिल्कुल। बरी भी होते। जब बरी होते, रिमांड होते, तो खान साहब डिसक्वालीफाई ना होते। ये इतनी बड़ी, अब मैं नहीं बात करना चाहता, ये इसे कह ले कि कानूनी गलती है जो मैं समझता हूँ कि वकला हजरात से हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुतअद्दिद मरतबा कहा कि आप तोशा खाना की अपील में आए थे और आपकी सिर्फ एक प्ली थी कि उनको जमानत दे दी जाए, फैसला मुअत्तल कर दिया जाए, तो वो हमने कर दिया। लेकिन आज फैसला कल जो गुजरा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज किया है, आज ये सुनाया भी शायद जाएगा, या शायद जब नाजरीन देख रहे हूँ तो ये सुना दिया गया हो ये फैसला। जाहिर तो है, पीटीआई के वकला ने, आप समझते हैं कि क्या, क्यों आखिर ऐसा हो रहा है? बड़े वकला आप कह रहे थे आ रहे हैं बरतानिया से और पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। वो तो जनाब वो आना था जो भी था, क्योंकि वो भी देख रहे थे गलतियां हो रही हैं, मैं भी देख रहा था गलतियां हो रही हैं। मैंने एक बात की थी कि जिसका काम उसको आज है। साझे। अब बात यह है कि अगर मैं सिविल का वकील हूं तो क्रिमिनल में मैं उंगली क्यों करूं? अगर मैं लेबर का हूं तो मैं फैमिली कोड में उंगली क्यों करूं? मैं अगर सर्विसेज का हूं तो मैं फिर किसी ऐसी जगह पे क्यों जाऊं? बात ये थी कि इसमें हामिद खान साहब, मैंने कहा था कि उनको आना चाहिए, जावेद इकबाल साहब को आना चाहिए। गो के हामिद खान साहब एंटर हो चुके हैं मेरे, बिल्कुल। तो वो अब इस केस को हैंडल करें, डील करें। एक सीनियर कानूनदान हैं, समझदार हैं, और मेरी भी जिंदगी वकालत में गुजरी है। मैं भी एक थर्ड आई रखता हूँ, नेकेड आइज रखता हूँ। मुझे भी पता है कि कौन इस केस को अच्छा हैंडल कर सकता है, परसू कर सकता है, इसको अच्छा जानता है। तो मैं फिर यही कहूँगा कि हामिद खान साहब के बगैर मशवरे के वकला हजरात ना करें, सीनियर्स में। अब ज्यादा काबिल में इस वक्त मौजूदा टीम में हामिद खान साहब को समझ। बिल्कुल ठीक है। खान साहब, मैं आखिरी सवाल करूंगा इस वीडियो का। आप इमरान खान साहब के हवाले से उनके लिए लोगों को बताते थे कि फ़लाँ तस्बीह पढ़ें, आप मुख्तलिफ़ तस्बीहात बताई आपने, सदक़ात के मुतालिक आप बताते थे। तो अब जो जिस सिचुएशन में इमरान खान साहब हैं, क्या सजेस्ट करेंगे लोगों को? लोग किस तरीके से अपने कप्तान को हेल्प आउट कर सकते हैं? देखिए इस वक्त तो आयत करीमा पढ़े, नंबर वन। दूसरा, सूरज ग्रहण है 14 अक्टूबर को और 28 अक्टूबर को चांद ग्रहण है। इसे सोलर एंड ल्यूनर एक्लिप्स कहा जाता है, जिसके नुकसानात खान को होंगे। चार ऐसे बुरूज हैं जिनको ज़्यादा नुकसान है: मेष राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, एरिस
लियो, वर्गो एंड लिब्रा। क्योंकि खान साहब पैदाइश में लिब्रा भी हैं, नाम से जो हैं वो एरीज भी हैं। तो कहने का मतलब इस वक्त मैं अपनी कौम को कहूँगा कि सूरज शम्स और सूर्य कमर भी पढ़े। सूर्य कमर यानी कि चांद ग्रहण के हवाले से, सूरज शम्स यानी कि सूरज के हवाले से, ताकि उसके असरात कम भी हों। और खान के लिए दुआ मांगे कि अल्लाह पाक उनकी सेहत भी ठीक रखे, और दूसरी चीज़ खान की बरियत हो। तो बरियत तो होगी, इसके ये नहीं आज नहीं तो कल होगी, थोड़ी डिले हो गई है, वो हमारी कानूनी गलतियों से। बिल्कुल ठीक है। वो किसकी? कानूनी हमारी कानूनी गलतियों से। अब बात यह है कि सीनियर्स को रखा जाता है। अभी भी मैं ये कहूंगा, सीनियर्स के बगैर मशरे के खुद ना हीरो नहीं बनना है हमने मैंने कहा ये कानूनी दांव पेच की लड़ाई है। अब जो नून लीग के वकला हैं वो बड़े क्या कहते हैं, उनका होमवर्क बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अब जब नवाज शरीफ साहब आएंगे वो बेल कर जाएंगे। अब मैंने एक पेशेंट गोई की थी, आज से 2 महीने 3 महीने से रेगुलर कर रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब आते वक्त बीमार हो जाएंगे। ठीक है, वो पेशेंट कोई पूरी हुई है, वो 2-3 दिन पहले डॉक्टर्स के पास गए हुए। अब वो डॉक्टर के पास गए क्यों है? वजह यह है कि जब वो आएंगे अदालतों में तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स हो रहे हैं उनके तैयार। ये मैं समझता हूँ। तो ये वकला को बड़ा दूर तक सोचना चाहिए। शुरू में वो खान साहब अंदर चले गए, हो गए अंदर तो कड़ी गल है, ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉइंट दे विच जान मेल अपील से जानते तो हुण इन्ने लंबे हो गए क्यों हो गए? गल है ये कि साडी कुछ कानूनी गलतियां। जी बहुत शुक्रिया खान साहब आपके वक्त का। नाजरीन, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। आपके सवाल आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। खान साहब से हम कोशिश करेंगे कि आपके तमाम सवाल जो हैं वो पूछें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।